हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशंस को राइट करना एंड उन्हें बैलेंस करना। ओके देखो, हमारे सराउंडिंग्स में या लैब्स में बहुत सारी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ओके सो उन केमिकल रिएक्शंस को वर्ड्स में ना लिखकर सिंबल से हम शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके जहाँ हम स्टार्टिंग में क्या लिया, क्या रिएक्टेंट लिया, क्या प्रोडक्ट बना, वैसे हम उसे शो करते हैं। ओके जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने बोला कि सल्फर को हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ओके ये जो मैंने लिखा है वो हमारे लिए एक केमिकल रिएक्शन है। ओके अब कोई ये बोले कि इस केमिकल रिएक्शन को इनफॉर्म एन इक्वेशन दिखाओ, तो हम कैसे दिखाएंगे? वी विल यूज सिंबल। ठीक है, जैसे सल्फर यूज किया, सल्फर को हमने बर्न किया, सल्फर के लिए हम यूज करते हैं एस सिंबल। देन हमने उसे बर्न किया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2। अब देखो आपको मिला है ना, टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, ये वो है जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है। सो इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर एक एरो लगाते हैं एंड जो मिला है वो लिखते हैं सल्फर डाई, यानी कि 2 ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए। सो वी विल हैव सल्फर डाई एंड ऑक्साइड। ओके यहाँ जो ये एरो दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस एरो के हेड की तरफ क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, एंड इस एरो के टेल की तरफ क्या होगा, या फिर कहीं इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? दैट इज आवर रिएक्टेंट। ओके ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो केमिकल इक्वेशंस को। आप इनके ब्रैकेट्स में इनके स्टेट्स भी दिखा सकते हो। जैसे सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है तो यहाँ पे आप एस लिख सकते हो। ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म, गैस लिख दो। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है, यहाँ पर आप गैस लिख दो। ओके यहाँ ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है? देखो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि इस एरो के इस तरफ भी और इस तरफ भी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। मतलब इस तरफ अगर सल्फर का एक एटम है तो इस तरफ भी एक ही होना चाहिए। इस तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो इस तरफ 2 होने चाहिए। ओके इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय, आप सिर्फ उसे चेंज कर सकते हो। सो चेंजमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। जितना मास आप इस तरफ लेते हो उतना ही मास हमारा इस तरफ होगा। ओके अगर इसको हम देखें तो यहाँ सल्फर कितना है? 1, एंड यहाँ भी सल्फर कितना है? 1। सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन हियर 2 एंड हियर ऑल्सो 2, सो यह भी बैलेंस है। ऐसे हम बैलेंस करते हैं। ओके धीरे धीरे और देखते हैं इसके बारे में। जैसे अगर हम बोल देते हैं वन मोर कि हमने ट्रीट कराया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को विद बेस के साथ, बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म, क्या फॉर्म हुआ होता है इसके अंदर? सॉल्ट एंड वाटर। केमिकल रिएक्शन दी है, हमें इसे फॉर्मुलेट करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन, आपको ये चेक करना है फॉर्मूला सही है या नहीं। सो इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -1, दोनों को क्रॉस कर दो, सेम ही होता है। सो HCl होगा। देन बेस सोडियम, Na हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, बैलेंस है। ओके इन दोनों को ट्रीट करा है, क्या बना है वो हम एरो के बाद दिखाएंगे। सोल्ट बना है, नमक बना है। कौन सा सोल्ट बनेगा? देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Na के ऊपर, OH के ऊपर नेगेटिव है। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। आप क्या कर सकते, दिस इज एन आयनिक रिएक्शन। यहाँ से इसका पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ ले लो एंड इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं Na
पॉजिटिव है ये, तो ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, NaCl प्लस H और O, H2O बन जाएगा। ओके, सो यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। वी कैन चेक कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बैलेंस्ड है या नहीं। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोडियम से। अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले चेक कर लेना चाहिए। सोडियम यहाँ कितने हैं, एक, यहाँ कोई आसपास नहीं है, एक है। क्लोरीन चेक कर लो, यहाँ एक है, यहाँ देखो एक ही है। ओके, हाइड्रोजन 1 2, यहाँ चेक करो, दो एटम्स है। ऑक्सीजन चेक करो, श्योर 1, यहाँ पर भी एक है, सेम है ना। सो दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। एंड अब कुछ ऐसे रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जिनमें ऑलरेडी बैलेंस्ड नहीं मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन गैस reacts with hydrogen to give ammonia। एक स्टेटमेंट दे दी आपको, रिएक्शन बनानी कैसे बनेगी। नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ओके, एंड देन हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन गैस विच एग्जिस्ट इज H2। दोनों गैसेस फॉर्म में है, दोनों के साइड में आप G लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो उसकी। देन मिला है तो प्रोडक्ट अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को आप फॉर्मुलेट करते हो एज NH3, ये आपको रिमेंबर करना होगा। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म, सो आप लिक्विड लिख सकते हो यहाँ पर। एक्वस में लिख सकते हो, सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हो। अब ये होगी रिएक्शन। अब आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। ओके, सो किस तरह कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे पास, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन लिख लो रिएक्टेंट के साइड, कितने नाइट्रोजन है, 2। यहां कितने हैं, 1, राइट। हाइड्रोजन लिख लो, कितने हैं, 2। यहां कितने हैं, 3। ओके, नाउ हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं कि चलो इसी को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग की जब भी बात आती है तो मैं आपको बता दूं, आप फॉर्मुलेशन को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करोगे, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाहर एडिशन कर सकते हो, तो लेट इट बी, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी नहीं डाल सकते, इस बॉक्स के बाहर से ही आपको नंबर चेंज करने होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट्स जो भी ऐड करोगे 1 2 3 4 वो बाहर ऐड करोगे, इनके अंदर कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, फॉर्मुलेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो लेट इट बी, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2। ओके, अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब आप फिर से देखो कि एक जैसे भी आप एक ही नंबर ऐड करते हो, कंप्लीट चेक करो कि क्या फर्क आया है। नाइट्रोजन देखो 2 हो गए एंड 2 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। हाइड्रोजन का देखो, यहाँ 2 है एंड यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं जब हम यहाँ ऐड करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हुए, 3 गुना 2 6 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन हमारे 6 हो गए। ओके, और यहाँ कितने थे, 2 थे। ओके, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ओके, 6 है और यहाँ पर 2 है। अब हम 6 को तो कम नहीं कर सकते, तो एडिशन हो गया, सो हमें यहाँ करना पड़ेगा ना। सो 2 को अगर मुझे 6 बनाना तो क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 हो जाएगा, फिर दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो जहां आपको हाइड्रोजन दिख रही है वहां क्या ऐड कर दो, 3। ओके, अब देखो 3 दूनी 6, 6 हो गए, और यहाँ भी 3 दूनी 6। प्रॉपर दूसरे को चेक कर सकते हो पूरी रिएक्शन को। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी 6 एंड यहाँ भी 3 दूनी 6। सो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। ओके, वन मोर रिएक्शन देखते हैं कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एंड उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि आपको क्या रिएक्शन डिस्कस करनी है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कराया है किसके साथ, एल्यूमिनियम
सल्फेट के साथ, ठीक है। क्या मिलेगा टू गिव बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, अब देखो एक बार ये सोच के चलते हैं कि हमें फॉर्मूले नहीं पता बैरियम क्लोराइड का या एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो कैसे इसे हम क्रैक करेंगे। बैरियम सिंबल तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज Ba, ओके। एंड बैरियम जो होता है वो मैग्नीशियम वाली फैमिली का है, ठीक है, मैग्नीशियम वाली का, बैरियम वाली का। सो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2। सो बैरियम पे भी क्या होगा, +2 होगा। यहाँ एक बार लिख लेती हूँ कि बैरियम के ऊपर +2 चार्ज है, ओके। क्लोराइड, क्लोरीन कितना चार्ज होता है, -1, है ना। तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो, दोनों की क्रॉस करा दो। बैरियम के साथ क्या आया, 1, और क्लोरीन के साथ 2। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। देन मूव टुवर्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिख लिया, ठीक है, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 + 3 होता है ना। सल्फेट कितना चार्ज होता है, 2 - होता है ना। सल्फेट पे हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। एल्यूमिनियम Al2, यहाँ SO4 थ्राइस। कंप्लीट के साथ 3 आ रहा है, ब्रैकेट करके दिखाओगे। देन आपको अगर पूरी स्टेटमेंट दिए तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर या फिर आप रिएक्टेंट से भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके। पहले एक बार यहीं से देखते हैं कि बैरियम सल्फेट बना है। सो बैरियम जिस पे चार्ज है 2+, एंड सल्फेट यानी कि SO4 ग्रुप, इस पे भी 2 ही होता है। सो बैरियम सल्फेट सेम है दोनों को। अगर मैं मान लो इस ऐसे लिखूं, बैरियम सल्फेट, दोनों पे 2 चार्ज है, बाहर लिख लूं, ओके। यानी कि बैरियम सल्फेट इंटू बैरियम सल्फेट, एक ही बात है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो वी कैन राइट इट एज बैरियम सल्फेट BSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, 3+, क्लोरीन पे 1, क्रॉस कर दो, क्या बन गया, AlCl3। ओके, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स कम्स टू हमारी बैलेंसिंग पोर्शन, ओके। बैरियम लिखो कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस रहे तो अपने आप। क्लोरीन देखो 2 है, 3 है, राइट। एल्यूमिनियम देखो 2 है, यहाँ 1 है, ओके। नाउ सल्फर, ओके, या फिर आप कंप्लीटली SO4 को लेकर चले अगर हम, क्योंकि यहाँ तो कहीं और है नहीं, तो SO4 को लेकर चलते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ओके। नाउ बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बैरियम अपने आप में बैलेंस्ड है, क्लोरीन को बैलेंस करना है, ओके। हमें एल्यूमिनियम को भी बैलेंस करना है। सो बैरियम के बाद हमारा एल्यूमिनियम मेन एलिमेंट, चलो उसी को देख लेते हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट 2, 2 हो जाएंगे। सो यहाँ 2 है, यहाँ मैं 2 ऐड कर देती हूँ, बाहर ही एडिशन कर सकते हैं ना, 2 ऐड कर दिया। नाउ मैंने बोला था एक जैसे कोएफिशिएंट ऐड करते हो, चेक आउट द होल रिएक्शन क्या चेंज हुआ है। यहाँ तो ऐड किया नहीं तो चेंज होगा नहीं, यहाँ चेंज होगा ना। बैरियम सल्फेट पे कोई चेंज नहीं। एल्यूमिनियम 2 हो गए। सिमिलरली क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। सो नाउ इट्स बिकम टू 6, ओके। अब क्लोरीन 6 हो गए, तो मुझे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कितने चाहिए, 2 है ना, 6 चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई, जहां बैरियम लिखा है, जहां क्लोरीन लिखा है, हो गया। फिर से चेक करते हैं क्या दिक्कत आई। ओके, सो यहाँ चेंज हुआ है, क्लोरीन बैलेंस है, ओके, पर बैरियम के आगे क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ तो नहीं है, नहीं है ना। सो यहाँ ऐड कर दूं, 3 कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज आया। बैरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस कर दिया था, दोबारा से चेक कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम 2, सल्फेट बचा हुआ था, यहाँ 3 थे, यहाँ आप कितने हो गए, 3 हो गए ना। ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया अपने आप। चेक कर सकते हो होल रिएक्शन को। बैरियम में सबसे पहले 3 है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है,
3 दूनी 6 क्लोरीन है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, सल्फेट कितने 3 एंड यहाँ भी 3। ठीक है, बैलेंस करने जाओगे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट राइट रिएक्टेंट में क्या है एंड प्रोडक्ट में क्या है, एक को बैलेंस करो दूसरा अपने आप भी हो जाता है। ओके, दिस इज द सिंपल वे जिसमें हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, देन आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।